विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम चंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा के अवतार भगवान शिव, आइए आज की मंगल यात्रा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व कल की यात्रा को थोड़ा सा ध्यान करते हुए मन से उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां भगवान शिव और सती कि उस दिव्य यात्रा को जहां हमने कल विश्राम दिया, भगवान की परम मंगलमय स्तुति का हम लोग पाठ करें श्री रुद्राष्टक के माध्यम से। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निराकार ओंकार मूलम तुरीहं गिरा ज्ञान गोतिक मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्।
तुषारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं सपुरमोरिकल्लो लेनि चारुगङ्गा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाददम नील कंठं दयालं नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् मृगाधीश चर्मा परम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूल नमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावधुमाना पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवाणराणं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदाशं दोप्यं जराजन्मदोऽख्योद तातप्यमाणं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कल की यात्रा को ध्यान करते हैं। भगवान शिव ने सती का मानसिक त्याग किया है। हम अपराधों की श्रृंखला गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित जो किया गया,
सती जी के जीवन में कितने अपराध किए सती ने। अनेक अपराध करने के पश्चात सती के जीवन में वो क्षण आया जब सती का भगवान शिव ने मानसिक त्याग किया। सती जी ने लाख पूछा कि भगवान जरा बताइए तो सही, आपने क्या संकल्प लिया है। शिव संकल्प कीन मन माही, ऐतन सती न भेंट अब नाई। भगवान सत्य बताइए, आपने क्या संकल्प लिया है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मैं सत्य बता दिया अभी सती को, सती इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दे। और याद रहे, सत्य वो नहीं जब जो किसी के प्राण को लेता है। सत्य तो जीवन की रक्षा करने वाला है। सत्य जीवन दायक है, सत्य जीवन लेने वाला नहीं है। सत्य जीवन देने वाला है। कड़वा लगता है लेकिन सत्य वो औषधि है जिससे जीवन की रक्षा होती है। फिर भगवान ने सती जी का कोई उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार भगवान उस यात्रा की ओर सती जी के साथ चले। कल ध्यान कर रहे थे कि बरनत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव कैलाश पहुंचे। मार्ग में अनेक प्रकार की चर्चाएं तो करते गए लेकिन वो बात नहीं कही जो सती बार बार पूछ रही है। भगवान बताइए ना क्या संकल्प लिया है। वर्णित विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान कैलाश में स्थित हुए और भगवान ने वहाँ पर अखंड समाधि को लगा लिया है। भगवान की समाधि कितने समय तक, भगवान समाधि में लीन हो गए और भगवान के इस प्रकार समाधि में रहते रहते बीते संवत सहस्त्र 87। भगवान की समाधि 87,000 वर्ष की हो गई। और इधर सती जी भगवान के उस मुखार बिंदु को देखते हुए बार बार प्रार्थना करती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु पावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटे बेगी देह यह मोरी। भगवान यदि आपकी मैं कृपा की पात्र हूँ तो आप अपने मुखमंडल को, समाधि को खोलें और मुझ पर कृपा करें। मेरी ये देह एकदम छूट जाए। मैं आपसे विनय करती हूँ, आपका विषोह मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार कितने संवत बीत गए, बीते संवत सहस्त्र 87। और बड़ा सुंदर भाव गाते हैं। आइए सती जी की प्रार्थना में हम अपनी वाणी को मिला लेते हैं। भगवान के समक्ष श्री सती जी विराजमान हैं। सती जी की जो वाणी है, समस्त जन मिलकर के उस वाणी के साथ अपनी वाणी को मिलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, 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 हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कई युग बीत गए प्रभु जी तुमसे बिछड़े हुए, कई युग बीत गए प्रभु जी तुमसे बिछड़े हुए, कई युग बीत गए प्रभु जी तुमसे बिछड़े हुए, कई युग बीत गए
प्रभु जी तुमसे बिछुड़े हुए। आन मिलो मेरे भगवन, आन मिलो मेरे भगवन, दिल में प्यार तेरा है। आन मिलो मेरे भगवन, दिल में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। बचपन बीत गया, नाम न लिया तेरा। 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 आई जवानी तो, आई जवानी तो डाला विषयों ने घेरा है। आई जवानी तो डाला विषयों ने घेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। मुझको बता दो प्रभु, मेरी मंजिल है कहाँ। मुझको बता दो प्रभु, मेरी मंजिल है कहाँ। मुझको पहुँचा दो वहाँ, मुझको पहुँचा दो वहाँ, जहाँ सांवरा मेरा है। मुझको पहुँचा दो वहाँ, जहाँ सांवरा मेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। हम मिट जाएंगे, किसी को खबर ना होगी। हम मिट जाएंगे, किसी को खबर न होगी। भीगी भीगी पलकों में, भीगी भीगी पलकों में बस इंतजार तेरा है। भीगी भीगी पलकों में बस इंतजार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। इस प्रकार सती जी भगवान शिव के चरणों में बैठी हैं और इस भावना के साथ भगवान प्रार्थना, नित्य नूतन प्रार्थना करती हैं। एक दिन का समय आया, गोस्वामी जी ने लिखा है, कैलाश पर हलचल हुई है कि बीते सम्मत सहस्त्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीतने के पश्चात भगवान शिव ने अपनी समाधि को तजा है। अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज 87,000 वर्ष का कोई तप लगा सकता है?
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये काल की रचना जो है ये मानव मात्र के लिए है। भगवान काल की परिधि में नहीं आते, भगवान के लिए कोई समय अवधि नहीं है। और लिखा गोस्वामी जी बड़े सचेत होकर के रचना कर रहे हैं। प्रश्न करने वाले का उत्तर दिया कि ये काल की रचना जो है केवल मनुष्य के लिए, और लिखा भी तो है, बीते संवत सहस्त्र सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी माने जिसका नाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी शंभु आज समाधि को तोड़ रहा है। पूर्व में क्या ऐसा सुना जाता था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जो मानवीय आयु की रचना किया गया, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। फिर युग बदला, त्रेता युग आया, भगवान ने एक 0 को कम कर दिया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु एक 0 कम हो गई, तो आप सोच सकते हैं मनुष्य की आयु कितनी रही होगी। 1,00,000 में से एक 0 कम करें तो 10,000 बचता है। त्रेता के अंदर मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष तक रही। द्वापर के अंदर युग बदला, फिर एक 0 भगवान जी ने कम किया, मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की हुई। कलयुग आया तो 1,000 में से एक 0 भी भगवान ने कम किया और आयु मनुष्य की 100 वर्ष की रह गई। अब आने वाला समय जब घोर कलयुग होगा, भगवान की रचना भगवान जाने, यदि उसमें से एक 0 कम हो गई तो क्या कल्पना कर सकते हैं, मनुष्य की आयु केवल 10 वर्ष ही रहने वाली। आयु की रचना भगवान के साथ नहीं है, आयु की परिधि भगवान के संदर्भ में नहीं है। समाधि खुलते ही भगवान ने एक ही काम किया। समाधि खुलने के साथ भगवान की वाणी से उजागर हुआ, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। भगवान ने जागृति का संदेश दे दिया पूरे जगत को। राम राम कहकर के अपनी निद्रा का त्याग किया, राम राम कहा तो जगतपति जाग गए। ऐसी सूचना राम जी के गायन के साथ ही सती जी के कान में पड़ी और दौड़ी जहां भगवान समाधि में बैठे हुए थे। भगवान ने जागृति का संदेश दिया। कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं, जीवन में जागृति तभी मानी जाएगी जब जीवन में राम होंगी, जब जीव हमारी राम राम करेगी, जब जीवा में और जीवन में राम का आधिपत्य होगा। वरना तो मनुष्य सोया हुआ ही माना गया है। आज विचार तो करें, हमारे जीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, कैसे हमारा जीवन गड़बड़ाया हुआ है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में जागना एक बहुत बड़ी दिनचर्या को, दिन को प्रारंभ करना, जागना किस प्रकार होना चाहिए। हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित है, इसलिए हमारा जीवन अव्यवस्थित है। शास्त्र कह रहा है कि कैसे जागना चाहिए। आंख खुलते ही सबसे पहले हमें अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। हमारी आंख खुलते ही सबसे पहले अपने कर का दर्शन करें। हमारे हाथ में ही विद्या है, हमारे हाथ में ही धन है, हमारे हाथ में ही गोविंद का मूल है। विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो उसे हाथ से ही तो काम करना है जी। धनार्थी को धन चाहिए, हाथ से ही तो मेहनत करनी है। मन को भगवान के चरणों में लगाएं और कर को भगवान की सेवा में लगाएं। कर से कर्म करे विधिनाना, मन राखे जहां कृपा निधान। दिन का प्रारंभ करें, निद्रा का त्याग करें और जागरण भी कब करें। 3 प्रकार का जागरण हमारे शास्त्र में कहा गया है जी। सबसे पहला वो लोग जागते हैं जो योगी हैं, सूर्य उदय ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व जो जाग रहे हैं। उसके पश्चात मनुष्य का जागरण है जब सूर्य उदय हो गए। तीसरा जागरण जब सूर्य उदय हो गए, हमारे कान में मक्खी और मच्छरों ने आकर के कहना शुरू किया, अब तो प्रभात हो गया, सूर्य भी नारायण भी अपनी गति को पकड़ चुके हैं, अब तो उठो। ना वो मानव की श्रेणी में है, ना वो योगी की श्रेणी में है, वो रोगी की श्रेणी में है, अथवा तो वो राक्षसी जागरण की संदर्भ में कहा गया है। इसलिए जागरण, उठते ही कर का दर्शन, नहीं कप का दर्शन। हम अपने हाथ से हाथ का दर्शन करें। प्रभाते कर दर्शनम। अब व्यवस्था बिगड़ गई है, हम कर का दर्शन तो करते नहीं हैं, हम कप का दर्शन मांगते हैं। पड़े पड़े बुलाने लगेंगे, अरे चाय लेकर के आओ।
कप का दर्शन की परंपरा हम लोगों ने जीवन में अपना लिया। जब तक चाय नहीं आएगी हमारी निद्रा नहीं खुलेगी। चाय का प्याला पीते पीते हम नींद को खोलते हैं। कब खोलते हैं? जब सूर्य नारायण बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। शास्त्र कहता है जो मनुष्य अपनी दिनचर्या ऐसे ही प्रारंभ कर रहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उसके पश्चात भूमि का स्पर्श करें, भूमि का वंदन करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडितिं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। भूमि का स्पर्श करें, धरती माता का स्पर्श करें। ये धरती कोई टुकड़ा नहीं है, मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। किसी और देश की ऐसी परंपरा नहीं हो सकती जैसी मेरे भारत की परंपरा है। इस भूमि के अंदर ऋषियों का जन्म है, इस भूमि के अंदर महान आत्माओं का जन्म है, बड़े बड़े वीरों तपस्वियों को जन्म देने वाली माता, और इस भूमि में खेलने वाले वो वीर भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। बड़ा सुंदर भाव कहा गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये टुकड़ा नहीं है जी, हम इसको माता कहते हैं, हम माता कहकर के संबोधित करते हैं। हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा अद्भुत विलक्षण, हम व्यताही पर पश्चिम की ओर गति करते हैं। आज पश्चिम हमारी परंपरा को अपना रहा है और हम यहाँ रहने वाले लोग पश्चिम में जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं अपनी वैदिक सनातन परंपरा को। मैं निवेदन करूं इस चैनल के माध्यम से, आराधना चैनल के माध्यम से, मैं पुनः कल भी धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद दे रहा हूं। आराधना चैनल, हमारे भैया पंकज जी, मनीष जी, इस लॉकडाउन की अवस्था में भी धर्म का प्रचार करने में, इस माध्यम का संचार करने में इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, हम सभी सनातन धर्मियों के जीवन में कुछ चीजें आनी ही चाहिए। हमारी संतान को हनुमान चालीसा आना चाहिए, हमारे बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र आना चाहिए, हमारे बच्चों को गायत्री आनी चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्म के घर में होना चाहिए। तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी भी वृक्ष नहीं होकर के, तुलसी भी माता है। अद्भुत है मेरे भारत की भूमि, जहां हर तत्व जो सुख देता है उसको मां कहा जाता है, और मां ही सुख देती है। मां नहीं चिंता करती है कि खुद गीले में है, मां चिंता अपनी संतान की करती है, उसको सूखे में बिठाती है। ये भूमि मेरी माता है, ये गंगा बह रही है, ये मेरी माता है, ये गायत्री का उद्घोष ये मेरी माता है, ये गीता मेरी माता है, ये ग्रंथ मेरी माता है, ये पशु, ये गाय कोई पशु नहीं है, ये मेरी माता है। धन्य है भारत भूमि। तो प्रातः काल उठ करके अपने कर का दर्शन करें। कर में ही हमारे गोविंद है, कर में ही लक्ष्मी है, कर में ही सरस्वती है, और इस भूमि को स्पर्श करें। भगवान नारायण की दो शक्तियां हैं, एक श्री देवी लक्ष्मी देवी और एक भूदेवी। इनका वंदन करें, दिन का शुभारंभ करें और फिर अपने कार्य में लगें। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम जी के गायन के साथ शंकर जी ने जागृति का संदेश दे दिया। राम नहीं है तो याद रखिए जीवन में जागृति नहीं मानी जाएगी। राम है तो जीवन में जागृति होगी। केवल नाम ही लेने से नहीं, राम का नाम और राम का काम दोनों ही करने पड़ेंगे। राम का नाम ले, राम का काम भी करें, और इस भाव के साथ करें कि राम काम कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम राम शिव सुमरन लागे, जाने सती पति जगतपति जागे। गोस्वामी जी कितने सचेत होकर के इसको लिख रहे हैं। जाने सती जगतपति जागे, जगत के पति जाग गए हैं। अब मेरे पति तो रहे नहीं, सती पति तो रहे नहीं, भगवान शिव जगतपति हो गए, क्योंकि भगवान शिव ने सती का मानसिक त्याग जो किया है ना। दौड़ी दौड़ी वहां गई जहां भगवान शिव का वो गायन हो रहा है, राम राम जहां गायन भगवान कर रहे हैं। समाधि खोला और तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। जासु शंभु पदवंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। 87,000 वर्ष के बाद भी देखिए भगवान शिव कितने सचेत हैं अपने संकल्प को लेकर के।
87,000 वर्ष बीत गए, संकल्प लिया कि अब सती का त्याग किया है, और आज भी भगवान शिव उस संकल्प पर दृढ़ है जी। हमारी तरह नहीं रात गई और बात गई। हम अपने संकल्पों से डगमगा जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शिव की संकल्प लिया है तो 87,000 वर्ष के बाद भी आज भी वामंग में बिठाने का अधिकारी नहीं माना भगवान ने सती को। पत्नी का स्थान भगवान कहते हैं वामंग में, पत्नी वामंग स्थान धारण करती है। भगवान ने सती को सन्मुख आसन दिया है, और जैसे ही भगवान ने सन्मुख आसन दिया, भगवान की दृष्टि सती जी के ऊपर गई, और सती की दशा देख करके भगवान का मन करुणा से भर गया। सती की दशा कैसी? कृस तन शीस जटा एक बेणी, जैसे बालों के गुच्छे बन गए, बेणी बन गई। शरीर जो है, गौरवर्ण जो है वो क्रश हो गया, सूख करके कांटा हो गई। सती कहती है जिसके पति रुष्ट हुए हैं उसकी यही दशा होनी चाहिए। सती ने कहा कि जिनके पति नाराज हैं उनको श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है जी। पति नाराज हो और मैं तैयार होकर के बैठूं, पति नाराज हो, बात ना कर रहे हो तो मैं पकवानों को खाऊं। पति के चरणों में बैठ करके सती जी ने 87,000 वर्ष को पूर्ण किया है। भगवान शिव ने देखा और भगवान ने कहा हे सती, तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे तुम्हारे ऊपर करुणा आ रही है। भगवान तो है भी करुणा के अवतार, कर्पूर घोरम करुणावतारम। करुणा आ गई। भगवान ने कहा हे सती चल, मैं तुझे कुछ तेरे इस रोग की दवा करता हूं। सती का मन प्रसन्नता से भर गया, लगता है आज मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे भगवान। इतने साल बैठी अकेली, तो आज मन के बीच में शंकर जी के मन में विचार आया होगा कि चलो आज सती को मैं कहीं घुमा करके लाऊं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं सती, तुम्हारे रोग की जो औषधि है वो एक ही औषधि हो सकती है, और मेरे पास तो इस औषधि के अलावा कुछ है भी नहीं। मेरे पास तो एक ही औषधि है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मेरे पास तो एक ही औषधि है, राम 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 राम। तब गोस्वामी जी कहते हैं सती जी को सामने बिठाकर भगवान सती को निमित्त बना करके राम जी की कथा का गायन करने लगे। लागे कहन हरि कथा रिसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी ने सती जी को समक्ष बिठाया है और लागे कहन हरि कथा रसाला। भगवान कथामृत देना चाहते हैं, और वास्तव में देखो श्रद्धालुजनों, कथामृत ही जीवन में वास्तविक अमृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी अमृत नहीं कहा जाता। हमारे जीवन में यदि अमृत आ जाता है तो उस अमृत का प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक हम तब तक अमर रहेंगे जब तक अमृत का प्रभाव रहेगा। कथा अमृत से बड़ा कोई अमृत नहीं है। भागवत जी का शुभारंभ करने लगे भगवान सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित को समक्ष बिठाया है। जैसे ही भगवान जी ने कथामृत देने लगे, एक घटना घटी। आकाश में देवतागण अमृत का कलश लेकर के आ गए। अमृत कलश लिया और फिर भगवान सुखदेव जी के समक्ष कहते हैं भगवान आप इनको भागवत अमृत देने वाले हैं, आप क्यों दे रहे हैं इनको कथा अमृत? 7 दिन में जिसने मर जाना है उसके लिए तो अमृत सबसे बड़ी औषधि है। मृत्यु का भय जिसके जीवन में है उसको तो अमृत देना चाहिए। आप मुझसे एक विनिमय कर लीजिए, आप अमृत लेकर के परीक्षित को दे दीजिए और एक कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। देवता भी जानते हैं कथा अमृत और अमृत में कितना
फर्क है। हे भगवान, आप अमृत का कलश राजा परीक्षित के लिए ले ले और हमारे लिए कथा अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि मन में उनको बड़ा ही क्षोभ हुआ। देवता गण भी ऐसी बात कर सकते हैं? हे देवताओं, ये कथा कोई विनिमय का व्यापार करने का साधन नहीं है जी। एक ले लूं और दूसरा दे दूं, और कहां तुम कांच और कहां मणि। ये कथा अमृत और मणि है, और ये अमृत जो तुम्हारे हाथ में है ये तो कांच का टुकड़ा है, ये गिर करके टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कथा अमृत एक बार भी जो मुख से राम कह लेता है उसके जीवन में आराम आ जाता है। जीवन में आराम की इच्छा है तो राम कहे। असाध्य को साध्य बनाने वाले मेरे राम हैं। मरणासन व्यक्ति भी राम 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 कह करके यदि अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ताम कलेवरम। अंत काल में लिया गया राम का नाम मनुष्य को वो पद प्राप्त करा सकता है जी, जो योगी नहीं ले सकता, जो बड़ा बड़ा तपस्वी नहीं ले सकते, लेकिन जो अंत काल में मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर के राम का उच्चारण करता है। भगवान शिव ने यही विचार किया है, लागे कहन हरि कथा रसाला। और कथा ही तो है जो जीवन के दुखों को दूर करती है। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे। एक मन में एक विचार आया, हे अशोक वृक्ष, अपनी लकड़ी मुझको दे दे, मैं इसकी चिता बनाऊं और अभी इसमें अपने आप को जला करके भस्म कर दूं। राम का वियोग मेरे से सहन नहीं होता है। राम के बिना जीवन मेरा व्यर्थ है, मुझे नहीं रहना है। हे अशोक, कृपा कर लकड़ी दे मुझे, ताकि मैं चिता बना करके राम वियोग इस जीवन को समाप्त करूं। लेकिन इतने में बड़ी सुंदर घटना घटी। उस वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने राम कथा का गायन प्रारंभ किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक क्षण पहले जो सीता जी मरने की इच्छा कर रही थी, राम का नाम शुरू हुआ, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम कथा शुरू हुई, इतने जैसे ही राम नाम कान में गया है, सीता जी जो मरना चाह रही थी अब नई प्रेरणा के साथ नए जीवन की ओर जा रही है। भगवान शिव भी विचार करते हैं, हे देवी, तुम्हारे जीवन की व्यथा समाप्त होगी तो केवल और केवल कथा से ही तो होगी। कथा में मन लगाए, कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त तो पूरा जगत ही व्यथामय ही कहा गया है। कथा होगी तो व्यथाएं समाप्त होती हैं। भगवान कथा का गायन करने लगे। इतने में एक घटना घटी। दक्ष प्रदेश बहे तहि काला। जैसे कथा प्रारंभ हुई, एक विमान आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत से उड़ा और देवलोक की ओर जा रहा है। एक गया, दूसरा गया, फिर उड़ा, फिर गया। भगवान से सती जी ने प्रणाम करके पूछा, भगवान ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, देवी विमान का क्या देखना है, ये तो रास्ता है, कोई आएगा कोई जाएगा, किस किस से पूछते फिरेंगे, कौन कहां जा रहा है। लेकिन भगवान आप जो कथा सुना रहे हैं, इस कथा में इस विमान की आवाज से विघ्न हो रहा है और इस विघ्न से मेरा मन कथा में नहीं लग रहा। इसलिए पहले आप मुझे ये बताइए, आज से पहले तो कोई नहीं गया, आज इतने विमानों में बैठे बैठे देवी देवता सब परिवार कहां जा रहे हैं? भगवान कहे, देवी तुम कथा में मन लगाओ। कथा में मन तो तब लगाऊं भगवान जब ये विमान से मेरा मन हटे। और याद रखिए, जिसका मन कथा में नहीं होता उसका मन बाहर की यात्रा करता है। वो बाहर इधर उधर तो देखेगा लेकिन कथा में मन नहीं लगाएगा। कथा में मन नहीं लगेगा तो नहीं जान पाएंगे कथा क्या देने वाली है, नहीं पहचान पाएंगे कथा के सार को, नहीं जीवन में अमृत को ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे ही सती जी की स्थिति है। भगवान बताइए ना, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी भी मन में विचार करते हैं, देवताओं को भी यही रास्ता मिला है। देवता किसी और रास्ते से भी तो जा सकते हैं, लेकिन देवता भी आज जानबूझ करके इस रास्ते से जा रहे हैं जिसमें रास्ते में कैलाश पर्वत पर है, जहां भगवान शिव और सती विराजमान होकर के कथा में जुड़ रहे हैं। देवता इस प्रकार का कार्य करते हैं। देवताओं की तुलना उस विकृष्ट मनुष्य के साथ करते हैं गोस्वामी जी, जिस मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या है, जिस मनुष्य के जीवन में विकार है। देवता किसी और रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन आज देवता कैलाश से क्यों जा रहे हैं जी? क्योंकि देवता जानते हैं जहां वो जा रहे हैं वहां आने का निमंत्रण भगवान शिव को नहीं मिला है।
वहां का निमंत्रण पत्र शंकर जी को नहीं मिला। और ये स्वाभाविक है, हम देखें सामान्य जीवन में भी जहां से हमें निमंत्रण नहीं आता है, यदि आस पड़ोस में किसी को वहां का निमंत्रण आएगा तो वो बार बार उसी से पूछेगा कि आपने वहां नहीं जाना है, बार बार उस बात को वो करता है। ऐसे ही देवता बार बार विमान में उड़ करके एक जाएं दूसरे जाएं। सती जी ने जब पूछा तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, अपना मन लगाओगे तो भूल जाओगे बाहर की दुनिया को, भूल जाओगे बाहर क्या हो रहा है, और ये जीवन की उपलब्धता है। बाहर की यात्रा को छोड़ करके अंदर की यात्रा करोगी तो जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान पा पाओगे। हम बाहर की यात्रा से अपने आप को तोड़ नहीं पाते, अंदर जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग आज समस्याओं से घिरे हैं। हमने कल भी चिंतन किया है, समस्याओं का समाधान केवल संवाद करने से प्राप्त होता है, केवल और केवल चिंतन मनन करने से प्राप्त होता है। ये जो कथा हो रही है ये मनन कथा है जी, ये मनोरंजन कथा नहीं है। ये कथा बड़े पंडाल में हो सकती थी, बड़ा आयोजन किया जा सकता था, लेकिन इस समय बैठ करके हमको एक ही धर्म बनता है, हम मनन करें, मनोरंजन नहीं करें। हम अपने जीवन के संदर्भ में सोचें कि ये जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये कितना भयंकर है। मैं प्रणाम करूं समस्त कोरोना योद्धाओं को जो आज अपनी सेवाएं समस्त प्राणियों के लिए दे रहे हैं। उनमें डॉक्टर हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, नर्सें हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारी सीमा पर खड़ा हुआ जवान जो देश की रक्षा के लिए कोरोना योद्धा के रूप में हमारे जीवन को सुरक्षित कर रहा है। मैं जानता हूं कोरोना योद्धा का जीवन, क्योंकि मेरी अपनी खुद की बिटिया भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। वो वहां हॉस्पिटल में अपनी नर्स बनकर के सेवाएं देती है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, ये जो महामारी है, ये वैश्विक महामारी बहुत भयंकर महामारी है। कोई नहीं चाहता, कोई किसी का व्यापार बंद करना नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती आप घर के अंदर रहें, केवल सुरक्षित आपका जीवन हो। इसलिए तो ये व्यवस्था बनी हुई है, इसीलिए ये बनाया है लॉकडाउन का सिस्टम। और उसमें भी धन्यवाद, मैं पुनः धन्यवाद करूं इस चैनल को, हमें मनन करने का एक अवसर दिया है। घर में तो बैठ करके हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। घटनाक्रम को भगवान शिव बता रहे हैं, क्या है, क्यों विमान जा रहे हैं। भगवान ने देवी से कहा, देवी पहले तो अपना मन वहां से हटाओ, अपना मन कथा में लगाओ, लेकिन यदि तुम जानना ही चाहती हो, कहते हैं गोस्वामी जी ने विचार किया, बड़े दुखी मन से शंकर जी उस घटनाक्रम को देवी से कहने लगे। क्या चौपाइयां लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आइए दर्शन करें। भगवान ने रुदन करते हुए, मन में रुदन करके उस घटनाक्रम को कहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें विदराई जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, सती मैं आपको घटनाक्रम बताऊं। एक बार ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, दक्ष को समस्त प्रकार से योग्य जाना और उनको प्रजापति नियुक्त किया है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सब लोग गए,
हम भी गए, लेकिन वहाँ दक्ष के आने में अभी समय था, तो हमने वहाँ जब एकांत देखा, हमारा मन स्वतः ही समाधि में लीन हो गया। दक्ष आए, दक्ष का बहुत बड़ा सम्मान हुआ। कब सम्मान समारोह पूरा हो गया, कब दक्ष का जय जयकार हो गया, कब दक्ष को सर पर प्रजापति का ताज रखा गया, हे देवी हमें कोई सुध ही नहीं रही। लेकिन हमारी उस समाधि को दक्ष ने गलत अर्थ में ले लिया। दक्ष ने जाना कि शायद शंकर ने, मैंने इनका अपमान किया है, तो यही अपमान का भाव लेकर के दक्ष ने इस प्रकार का एक अन्य आयोजन किया है। एक यज्ञ का आयोजन किया देवी, जिस यज्ञ में सबको तो बुलाया लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया है। याद रखें, मनुष्य के जीवन में जब पद आता है तो मद का आ जाना स्वाभाविक है। एक छोटा सा नेता भी यदि हमारे मोहल्ले में कहीं नेता बन जाता है, या हम वैसे ही किसी को नेताजी कहें, तो वो भी छाती चौड़ी करके चलने लगता है। वो भी लगने लगता है उसको कि मैं भी किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं हूं, मेरी भी बहुत पहुंच है। तो ये तो प्रजापति का पद है। प्रजापति के पद पर बैठने, पद का मद, याद रखे पा और म में कोई अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। पा के ही घुंडी जरा सी नीचे से घुमा दे तो वो पा मा बन जाता है। पद पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, पद पर बैठ करके मद से बच जाना ये बहुत बड़ी बात है। दक्ष को पद का मद आ गया और उसने पद के मद में आकर के शिव विहीन यज्ञ का आयोजन किया है। सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन हे देवी हमको निमंत्रण नहीं दिया है, और जहां निमंत्रण नहीं है हमको वहां नहीं जाना है। अब सती जी के मन में ये भाव आया, इतने दिनों के पश्चात पिता के घर में कोई आयोजन हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी पिता के द्वारा होने वाले आयोजन में सम्मिलित हूं। इतने दिन से अपने पति से भी मैं वियोग का जीवन जिया है, पति भी समाधि में लीन थे। अब मैं अपने पिता के घर में जाऊं, थोड़ा सा मेरा दुख हल्का हो जाए, थोड़ा मैं अपने सुख का अनुभव करूं। मनुष्य सुख की दौड़ में कहां कहां भागता है। याद रखे, सुख वस्तुजन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है। वस्तुजन्य सुख होता तो न जाने कितने घरों में कितनी सारी सुविधाएं हैं, क्या वो आज सुखी होते। हर किसी को कोई ना कोई दुख है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास है। लेकिन सबसे बड़ा सुखी वो है जो राम जी के चरणों का दास है। सती सुख की तलाश में बाहर जाना चाहती है, लेकिन बाहर की यात्रा सुख नहीं देती है। मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि इसी कोरोना वायरस में एक बहुत अरबपति व्यक्ति ने अपने घर की छत से कूद करके जान दे दी। क्यों? घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि उसका पूरा परिवार इस वायरस की चपेट में आकर के समाप्त हो गया, समाप्त मर गया उसका पूरा परिवार। विचार किया, इस पैसे का क्या करूं, जिस पैसे ने मेरे पुत्र को नहीं बचाया, जो पैसा मेरी पत्नी को नहीं बचा पाया, जो परिवार की रक्षा नहीं कर पाया है, ऐसे पैसे का क्या करें। खुद भी अपने जीवन का अंत कर दिया। सुख वस्तुजन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है। सुख और दुख समानांतर चलने वाले ये गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख आएगा तो दुख आएगा, ये दोनों चले जाएंगे। बड़ा सुंदर किसी ने भाव रखा है कि सुख ही जीवन की निधि, दुख ही जीवन की निधि है। सुख जाएगा तो दुख दे करके जाएगा, लेकिन दुख जाएगा तो सुख दे करके जाएगा। सुख क्या है? बोले जो मेरे फेवरेबल हुआ, जो मेरे लिए अनुसार हुआ वो सुख हो गया, जो मेरे विरोध में हुआ वो दुख हो गया है। एक कथा आती है कि सुख और दुख क्या है। एक के लिए वही सुख बन जाता है जी, एक के लिए वही दुख बन जाता है। एक कुम्हार की दो पुत्रियां थी। एक कुम्हार ने अपनी एक पुत्री का विवाह कर दिया कुम्हार के साथ ही, और दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया किसान के साथ। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो क्यों ना अपनी पुत्रियों से मिल करके आऊं। कुम्हार वाले के घर जिसका विवाह गया, पुत्री के पास मिलने गया। पुत्री से पूछा, बिटिया कुछ समस्त प्रकार के सुख तो है? पिताजी सब अच्छा है, आपका दिया, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में बहुत सुख दे रहा है, लेकिन आपसे एक प्रार्थना करें, आप इस बार भगवान से बहुत प्रार्थना करना। अपनी प्रार्थना में इस बात को जरूर कहना जी कि इस वर्ष वर्षा की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए।
क्यों पुत्री, वर्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? बोले इसलिए अगर वर्षा होगी तो हमारे मिट्टी के बनाए हुए बर्तन ना वो टूट करके समाप्त हो जाएंगे, हमारा जो व्यापार है वो चल नहीं पाएगा, और जब व्यापार नहीं चल पाएगा तो हमारे जीवन में सुख नहीं आ पाएगा। किसान ने बात मानी और चला आया अपने घर पे। कुछ दिन के बाद उसका मन फिर किया, फिर उसके मन में भाव आया, दूसरी पुत्री के घर गया जिसको किसान के साथ विवाह किया। किसान वाली पुत्री के घर गया, पुत्री समस्त प्रकार से अच्छा। पुत्री ने भी कहा पिता आपका दिया हुआ आशीर्वाद मेरे जीवन में सुख दे रहा है, लेकिन आपसे मैं एक प्रार्थना करूं, इस बार आप अपनी प्रार्थनाओं में एक बात जरूर कहना, आप भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार इतनी वर्षा होनी चाहिए, इतनी वर्षा हो कि हमें बाहर से जल मंगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। किसान विचार करता है जल तो एक ही है, वही जल मेरी कुम्हार वाली पुत्री को दुख दे रहा है, वही जल किसान को सुख दे रहा है। वही समानांतर चलने वाला किसी के लिए सुख हो जाता है, किसी के लिए दुख हो जाता है। ये तो मन की स्थिति है। हम विचार करें, कुछ कान में डाल करके हम गाना सुन रहे हैं, हमारे को कान में डाला हुआ वो गाना अच्छा लगता है, लेकिन एक ही क्षण बाद यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, पीड़ा होने लगती है, तो वो कान का गाना जो है वो दुखी करने लगता है। एक ही क्षण के बाद स्थिति मन की है। मन शांत तो सब कुछ शांत है। हमारे भगवान नारायण देखो कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। सागर अशांत, लक्ष्मी जी चरणों में है। लक्ष्मी अशांत चंचला है, सागर चंचल, लक्ष्मी चंचल, और जिस शेष पर विराजमान भगवान नारायण है वो भी चंचल है। लेकिन इन तीनों चंचलों के बीच में शांत मन वाले भगवान नारायण किस प्रकार से निद्रा में रहते हैं, स्तुति गाते हैं। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो बंधुओं, स्थिति मन की है। मन शांत तो सब कुछ शांत है, मन अशांत तो सारे पकवान, सारे वैभव समस्त प्रकार से अशांति ही देने वाले हैं। हम सुख में रह करके भी डल्लब के गद्दे पर बैठे हैं, एसी के कमरे में हैं, लेकिन मन शांत तो अशांताकारम डल्लब शयनम। शांत मन से भगवान कहते हैं सती, तुम्हारे पिता ने जो यज्ञ का आयोजन किया है उसमें हमारा निमंत्रण नहीं है, तो जहां निमंत्रण नहीं है हमें वहां नहीं जाना है। अब सती शास्त्र का आश्रय ले रहे हैं। भगवान मैंने सुना है 4 जगह ऐसी हैं जहां पर चले जाना चाहिए। पिता के घर में बिना निमंत्रण की जा सकते हैं, मित्र के घर में बिना निमंत्रण की जा सकते हैं, और गुरु के घर में बिना निमंत्रण की जा सकते हैं। कथा कीर्तन में भी बिना निमंत्रण की जाया जा सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं देवी जाया तो जा सकता है, पिता और पुत्री में कोई निमंत्रण का बाध्य नहीं है, गुरु शिष्य में भी कोई निमंत्रण की औपचारिकता नहीं है, मित्र मित्र के जीवन में भी कोई औपचारिकता नहीं है, कथा में भी कोई औपचारिकता नहीं है। लेकिन जहां गए कल्याण न होई, हे देवी जहां जाने पर कल्याण नहीं होना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस भगवान शिव असमर्थ से होकर के सती को समझा तो रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। कथा को छोड़ करके सती भगवान कहते हैं कि अपने पिता के घर जाना चाहती है। भगवान सती को बहुत बचाना चाह रहे हैं, लेकिन सती कथा की अवज्ञा और शिव को उठा करके जा रहे हैं। नंदी को साथ भेज दिया। मन में एक उमंग है कि पिता के घर जा रही हूँ, आज पिता मुझे बहुत वर्षों के बाद देखेंगे तो बड़े आनंद के साथ मुझे गले लगा लेंगे, मेरा कुशल क्षेम पूछेंगे, अपने दामाद के विषय में पूछेंगे, माँ पूछेगी, सारी बहनें मुझे आज आलिंगन कर करके मेरा कुशल क्षेम पूछे। इतने दिनों के बाद जो मिलना हुआ, 4 बातें बैठ करके हम करेंगे, हमारा दुख हल्का हो जाएगा। सती नहीं जानती कि क्या घटना घटने वाली है। सती नंदी के पर आरूढ़ होकर के वहां पहुंची जहां आज दक्ष जी का पावन मंदिर हरिद्वार में है। कनखल के अंदर वो चौराहा, सती चौराहा, जहां सती जी का पदार्पण पहली बार विवाह के पश्चात वहां यज्ञ के मंडप में हो रहा है। सती जैसे ही उतरी हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सन्मानी। धीरे 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 पद जो है पिता के भवन की ओर जा रहे हैं।
पिता के भवन की ओर बढ़ रहे हैं, मन में उमंग है, लेकिन जो जो सती एक एक पग बढ़ा रही है, सारे कनखल के अंदर जो द्वार कभी सती के आने से उमंग से खुल जाया करते थे, जो मन सती के लिए प्रेरित हो जाया करते थे, ये कोई राजा की पुत्री नहीं है, ये तो हमारी ही पुत्री है। जिस आंगन में आज सती पूर्व में खेला करती थी, आज उस आंगन पे सती के सत्कार के लिए, स्वागत के लिए कोई भी नहीं आया जी। वो द्वार जो है कड़कड़ करके बंद होने लगी, क्योंकि दक्ष की आज्ञा पूरे ढिंडोरा पिटाया है कि कोई भी सती के सम्मान, यदि वो आती है कोई भी सती का सम्मान नहीं करेगा। सती एक एक पग करके अपने पिता के भवन की ओर जा रही हैं। सादर भवन पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन में गई, मन में उमंग है, बहन मिलेगी तो वो मेरा सत्कार करेगी। लेकिन क्या हुआ, बहनों ने मिलना तो दूर की बात, गले तो दूर की बात रही, व्यंग के बाण छोड़े हैं। एक बहन कहे कि आ गई बिना बुलाए, जो बुलाया नहीं तो क्यों आई। दूसरी कहे अच्छा अकेली आई हूं, अब वो नहीं आए। आज इनको शंकर जी से संबंध बनाने में पीड़ा हो रही है, शंकर जी को दामाद कहने में पीड़ा हो रही है, जीजा जी कहने में पीड़ा है। आज शंकर जी के साथ संबंध में उनको व्यंग दिखाई देता है। एक ने कहा अकेली आई, वो नहीं आए। तीसरी कहे अभी कुछ कपड़े पहनते हैं या ऐसे ही घूमते हैं, कोई घर बनाया है या ऐसे पेड़ पर, वृक्ष पर या पहाड़ में पड़े रहते हो। एक ने और व्यंग का बाण छोड़ा, कोई साधन लिया है या बूढ़े नंदी पर बैठ करके चलते रहते हैं। अनेक अनेक व्यंग के बाण छोड़ती हुई, सहन करती हुई सती एक एक पग पर आगे बढ़ रही है, लेकिन समस्त जनगणों के व्यंगों को गोस्वामी जी नकार दे रहे हैं। सबका हम गोस्वामी जी ने तिरस्कार किया है, लेकिन यदि किसी को बचाया है तो सती की माता को बचाया है। गोस्वामी जी चिंता नहीं करते, गोस्वामी जी कहते कोई बात नहीं, सती की बहनें नहीं मिली, पिता नहीं मिले, लेकिन सती के माता की मातृत्व की रक्षा गोस्वामी जी ने किया है। कौन मिला? सादर भले ही मिले एक माता। पूरे नगर के अंदर यदि कोई मिला है तो सती की माता बड़े प्रेम से मिली है। सती की माँ ने आकर के गले लगाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तेरी बहनें तो धन के अभिमान में चूर हैं, इसलिए वो व्यंग करती हैं। चल सती तू मेरे कक्ष में चल। सादर मिले ही एक माता, और वास्तव में माँ ही वो तत्व है जो संतान के सुख की चिंता करती है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो सुत मात पिता चरण अनुरागी। हम सबकी निधि केवल एक हो सकती है, अपने माता और पिता की सेवा करना। हम सबका धन क्या है, हम सबके देव कौन है, विचार तो करें। हमारा देव कौन है? जिसने मुझे जन्म दिया, जिसकी उंगली पकड़ करके मैं संरक्षित हुआ, जिस माँ का दूध मेरे शरीर में, रक्त शिराओं में बह रहा है, वो माँ आज संतान की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर देती है, सदा सुख की चिंता करती है, खुद दुख में रहती है। संतान दूषित हो सकती है, माता पिता कभी दूषित नहीं होते, माँ कभी दूषित नहीं होती है। माँ रूपी बल यदि जिसके जीवन में नहीं है, भगवान भी कहते हैं मैं भी परमात्मा बना हूं, तो मेरे अंदर भी 2 बार माँ लिखा गया तो मैं परमात्मा बना हूं। माँ रूपी तत्व नहीं होगा तो मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। माँ का कर्ज पितृ ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण किस प्रकार ऋण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उनकी सेवा से ही हम उनके ऋणों से ऋण हो सकते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा अपनी माता से, माँ मैं तेरा ऋण उतारना चाहता हूं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा रहने दे, तू ऋण नहीं उतार पाएगा। माँ मैंने सुना है तूने बचपन में बड़े उपेक्षाओं से जीवन जिया है, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, एक समय खाते थे तो दूसरे समय की चिंता होने लगती थी। तूने लोगों के घर जा करके बर्तन मांज करके मेरी पालना किया है। अब मैं समर्थ हूं तो मैं तेरा ऋण उतारना चाहता हूं। माँ ने कहा नहीं उतार पाएगा। नहीं बेटा कही, माँ मैं उतारूंगा, मुझे उतारना है। रात्रि काल का समय आया, बेटा आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। माँ ने एक जल का पात्र लिया और उसके बिस्तर पर उड़ेल दिया। जैसे ही अपने बिस्तर को गीला देखा, हड़बड़ा करके उठा। माँ ये तूने क्या किया? मेरे सूखे बिस्तर को गीला कर दिया तूने।
पलट करके सोया, करवट लेकर के सोया। फिर कुछ देर के पश्चात माँ ने एक पात्र और जल का लिया, फिर बिस्तर पर गिरा दिया और फिर पूरा बिस्तर गीला कर दिया। बहुत हड़बड़ा करके माँ को शब्द कहता हुआ उठ गया, माँ तो क्या तुझे इतना भी शऊर नहीं है कि तू मेरे बिस्तर को बार बार गीला कर रही है? ये क्या कर रही है? तो माँ ने मुस्कुरा करके कहा, हे पुत्र, मैं तो तेरा ऋण, तू चाहता था ना मेरा ऋण उतार, तो ये ऋण उतारने की पहली किस्त है। यदि तू इसको उतार पाएगा तो मैं तेरा सारा ऋण तेरे को माफ कर दूंगा। ये कैसी किस्त है माँ? माँ कहे कि तू जानता नहीं तूने मुझे कितनी बार गीला किया है। मैं गीले में खुद रह करके तुझको सूखे में सुलाती रही हूं, इसलिए तुझे ये गीले में डालने सोने की आदत डाल रही हूं। चरणों में गिर गया माँ के, माँ मैं तेरा ऋण कभी नहीं उतार सकता। सादर मिलही भले एक माता, गोस्वामी जी ने मातृत्व की रक्षा किया है। माँ ने पकड़ा है, माँ ने कक्ष में ले जाकर के बहुत समझाया, हे पुत्री, तेरे पिता जो अभिमान के रथ पर बैठ गए हैं, तेरे पिता को तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। केवल एक ही बात है, पद का मद उनके जीवन में है। शिव की निंदा करते हुए इस यज्ञ का आयोजन किया है। हे पुत्री, तुम उस तरफ मत जाना। लेकिन सती तो आई ही यज्ञ मंडप के लिए। सती अपने माँ के कक्ष से निकली और यज्ञ मंडप की ओर जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे ही सती जी का पदार्पण यज्ञ मंडप की ओर हुआ, यज्ञ में ऊंची ऊंची जो अग्नि की ज्वालाएं हैं, एक पग यज्ञ की ओर बढ़ा सती जी का, और उसी क्षण यज्ञ की ज्वालाएं क्षीण होने लगी। वैदिक आचार्यों के मंत्र जो है वो अशुद्ध होने लगे। सती ने पूरे यज्ञ मंडप पर पहुंची। दूर ऊंचे आसन पर दक्ष बैठे हैं, सारे देवी देवता वहां विराजमान हैं। सब तरफ से नजर घुमा करके देखा, कहीं भी शंकर जी का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। बड़ी पीड़ित मन से, दुखी मन से शंकर जी की निंदा होते देखी है। बड़ा द्रवित मन है। मेरे शिव जो कभी किसी का अपमान नहीं करते, मेरे शिव को जो कोई दे उसको प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। मेरे शिव जो कभी विचार भी नहीं करते हैं कौन क्या दे गया। मेरे शिव उस भक्त को भी अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं जो चोर उनके ऊपर चढ़ करके सोने का घंटा उठा लेता है। ऐसे शिव की इस भरे समाज के अंदर शिववीन यज्ञ में अपमान किया जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, बहुत क्रोध में आ गई। गुस्से में आकर के पूरे यज्ञ मंडप की ओर देखा तो क्रोध में आकर के सती ने एकदम भाव में आकर के कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत तुरत सब काहू, भली भांति पछताहे पिताहू, भली भांति पछताहे पिताहू। बड़े क्रोध में कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। इस सभा में बैठा हुआ प्रत्येक सभासद व्यक्ति सुने, जिस सभा में आकर के उन्होंने शंकर की निंदा होते हुए देखा है अथवा तो सुना है, उन सबको भगवान शिव अवश्य ही फल देने वाले हैं। और मेरे पिता जो उच्च आसन पर बैठ करके शिव का अपमान कर रहे हैं, उनको भी पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ललकारती हुई सभा के अंदर सती ने सबको हुंकार भरी है। भय के मारे सब लोग कांपने लगे, आसन डगमगाने लगा, सबकी आसन डगमगाने लगे, मंत्र अशुद्ध होने लगे, प्रलय काल की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। और जिस पिता का अंश से यह शरीर निर्माण बना है, ऐसा विचार करके सती ने उसी क्षण अपने मन में यह धारण किया है, अब इस शरीर को मुझे रखना नहीं है, क्योंकि इस शरीर ने शिव की निंदा होती देखी है और यह शरीर पिता के उस अंश से बना है, इसलिए शिव निंदित इस शरीर को मुझे अब रखना नहीं। उसी क्षण मन के अंदर एक भाव निर्माण कर लिया कि इस यज्ञ में मैं अपना दाह कर देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना मन में भाव रखा और सती ने उसी क्षण अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट किया और उसी अग्नि में अपने शरीर को दाह कर दिया है। अस कहीं जोग अगिन तनु धारा, भयउ सकल भर
सिया राम जय जय राम। अस कई जोग अगन तेई दारा, भयं सकल हाहाकारा। पूरे यज्ञ मंडप के अंदर हाहाकार हो गया, सब लोग भागने लगे। सती जी ने अपने शरीर का दाह उस योग अग्नि में कर दिया है। भगवान शिव को भी इसकी सूचना पहुंची है। पूरे यज्ञ को विध्वंस किया। शिव ने जटा पटक करके वीरभद्र को उत्पन्न किया और आज्ञा दिया कि जाओ उस यज्ञ का विध्वंस करो जिस यज्ञ के अंदर सती ने अपने शरीर का दाह किया है। वीरभद्र आए और उस यज्ञ का विध्वंस किया है। यज्ञ का आयोजन दक्ष को, जो गति शिव द्रोही की होनी चाहिए वही दंड दक्ष को वीरभद्र दे रहे हैं। सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया गया और पूरा यज्ञ का विध्वंस कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस विचार के साथ समस्त आचार्य गणों ने अपने किए हुए कर्म की क्षमा मांगी। इधर सती जी का शव धू धू करके जलने लगा। पूरा यज्ञ जो है विध्वंस हो गया और भगवान शिव को सूचना प्राप्त हुई। उसी क्षण भगवान शिव उस यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत अनुनय विनय के साथ उस यज्ञ को समस्त देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान यज्ञ के आचार्य जो है, यज्ञ का जो मुख्य आयोजक है वो तो दक्ष प्रजापति है। इसने अपराध किया है, इसने प्रसूति ने बहुत क्षमा याचना किया। कृपालु भगवान उस कटे हुए धड़ के साथ बकरे के शव को लगा करके, बकरे के सर को लगा करके उसको पुनर्जीवन देते हैं। ऐसे भगवान शिव किस प्रकार इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा से इस यज्ञ को पूर्णता प्राप्त होती है। सती जी के जले हुए शरीर को लेकर भगवान आकाश मार्ग से चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज की यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। हमें ये मनुष्य का जीवन जो मिलता है वो भगवान की कृपा से उस तत्व को प्राप्त करने के लिए मिलता है। जहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जीवन से ही सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ दे करके भी जीवन नहीं मिल सकता, इसलिए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तेरा पल पल पीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मन मंदिर का पर्दा खोलो। 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 शिव 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 हृदय से बोलो। शिव 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 हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आपसे गाइए जी। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय। ये दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला। समझ ले उड़ जाना है अकेला, समझ ले उड़ जाना है अकेला। यह दुनिया पंछी का मेला, समझ ले उड़ जाना है अकेला। तन का पिंजरा यही रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तन का पिंजरा यही रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तन का पिंजरा यही रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तन का पिंजरा यही रह जाए मुख से जप ले सभी गाइए शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवान शिव। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा। शिव शंकर का तू तो हो जा, शिव शंकर का तू तो हो जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव शंकर का तू तो हो जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
बोले शंकर भगवान की जय। आज की दिव्य यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान वैश्विक महामारी आपकी कृपा से शीघ्र ही समाप्त हो और आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें और अपने परिवार और आस पड़ोस का ध्यान रखें। इस मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए भगवान की आरती करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज दे सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, चंदन मृगमन सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर सोहे, तीनों त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, हित उत भोग लगावे, महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर 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 महादेव।